करहल से उपचुनाव जीतकर आए समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ हैं। तेज प्रताप यादव वो हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव की सीट पे उपचुनाव पे लोकसभा सांसद हुए थे। अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पे, यानी दोनों बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से आप निर्वाचित हुए, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तेज प्रताप, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सीट बड़े नेताओं की आपको मिली है। जी, बिल्कुल बड़ी ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को मैंने पहले भी निर्वहन किया और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी उसको निर्वहन कर सकूं, और जो भरोसा पार्टी ने जताया है उस भरोसे पे खरा उतरने का भी पूरा मेरा प्रयास रहेगा, और क्षेत्र के लोगों ने जो इस उम्मीद के साथ चुना है उनकी उम्मीदों को भी पूरा करूंगा। करहल को लेकर के क्या मुद्दे उठाएंगे? दूसरा, करहल को लेकर के कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा। पिछली बार 68-67 हजार था, इस बार 13 हजार है। अगली बार फिर हम जीत लेंगे। हालांकि चाचा जो आपके थे शिवपाल ने, उन्होंने कहा अगली बार आना तो देखना आप क्या करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो आए थे अयोध्या का बदला लेने के लिए। उन्होंने दावा भी किया कि इस बार चुनाव जीतेंगे, और जब हार गए चुनाव तो आंकड़े लेकर अपने दिल को सांत्वना दे रहे हैं, और अच्छी बात है, सांत्वना देनी भी चाहिए। और 27 में दोबारा से जो है बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे, और सरकार भी प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी बनाएगी। कल संभल को लेकर के बड़ा मुख्यमंत्री हमलावर थे, बहराइच को लेकर के कि मुस्लिम इलाकों में हम क्यों वो जो निकलती यात्राएं निकाल नहीं सकते, जय श्री राम के नारे क्यों नहीं निकाल सकते। ये अब राम और कृष्ण की धरती है, तो हर एरिया से, हर क्षेत्र से निकाल सकते हैं। उस पर विरोध समाजवादी पार्टी आखिर क्यों कर रही है? देखिए, वो लगातार इस बात को तूल देते हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया, और हमारी जो मुद्दा हमारा ये है कि धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, और जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का जो काम भाजपा करती आ रही है उससे हम लोग दूरी बना के रखें। भाई, किसी धर्म के नाम पर दरार न पैदा हो समाज के बीच में। और ये सरकार हमेशा दंगे कराकर धर्म के नाम पर वोटों का लाभ लेती आई है, और आगे भी इनका ही प्रयास यही है कि क्योंकि काम कुछ किया नहीं, विकास हुआ नहीं, तो धर्म के नाम पर ये लोग जो है वोटों को लेना चाहते हैं। यानी धर्म के नाम पे कुछ नेताओं को टारगेट किया जाता है, जैसे आजम खान को, या संभल में आपके बर्ग साहब का परिवार है, या जो विधायक हैं उन पे FIR दर्ज की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और ताकि लोग जो है जो मुख्य जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, जो मुख्य मुद्दे हैं, उन पे चर्चा ना हो सके, इसलिए इन सब बातों को जो है आगे लेके आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे अखिलेश यादव एकदम स्पष्ट हैं कि नहीं होना चाहिए। अब आप विधानसभा में आए, लोकसभा में भी थे। बीजेपी कह रहे समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, विकास होगा, लेकिन इस पे कई सारे ऐसे दल हैं जो विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव पे कब्जा करना चाहती है। अखिलेश जी भी कह चुके हैं। देखिए, बीजेपी रीजनल पार्टीज को कमज़ोर करने के लिए, और साथ ही साथ जो राज्यों के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े चुनाव में खो जाएंगे, और अभी जब चुनाव अलग से होते हैं तो राज्यों के मुद्दे निकल के आते हैं, चीज़ें निकल के आती हैं। उनको दबाने के लिए भाजपा ये बिल लेके आई है, और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी, जो कह रहे हैं धर्म के आधार पे पार्टी के नेताओं को, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का बात है, क्योंकि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, तो राज्यों के मुद्दे को दबाने के लिए अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वही तेज प्रताप यादव का भी कहना है कि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं, इस नाते एक चुनाव नहीं होना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।